हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अमृत एसवीओ ऑफिशियल चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग टोटल 100 में 100 क्वेश्चन एक बाई एक करके हम सब लोग सब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक, इसमें आपको जो 2020 में पूछा हुआ था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, वही क्वेश्चन है हूबहू, जिसमें कि आपको सामान्य हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछा था और जीके करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछा था, सामान्य विज्ञान से 25, मैथ रीजनिंग से 25, कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे गए थे। जिसमें कि हम लोग सामान्य हिंदी के पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, उससे पहले आपको बता दें कि इसमें जो है एक क्वेश्चन को आपको 4 नंबर दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 रहता है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का, आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। ऑप्शन ए कह रहा है पंक्ति माला श्रेणी, बी कह रहा है खान कोश स्रोत, सी आना ज्ञान शास्त्र, डी नियम ज्ञान गोल रचना। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आना ज्ञान और शास्त्र। आगम शब्द का अनेकार्थ शब्द क्या है, तो आना ज्ञान और शास्त्र। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है ऋतुराज, बी मधुमास, सी कालानाथ, डी कुसुमाकर। आपको राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी कालानाथ। जो कालानाथ है ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन ऋतुराज, मधुमास और कुसुमाकर जो है बसंत का पर्यायवाची है। देखिए, कालानाथ का जो पर्यायवाची होता है ना, ये जो है आपको चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची शब्द है इस कालानाथ, ये आपके हैं चंद्रमा का। ठीक, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है मेदिनी, बी कोदंड, सी पिनाक और डी सारंग। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर के ऑप्शन ए हो जाएगा आपको मेदिनी। देखिए, मेदिनी जो है ये आपको पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसका है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, उसके बाद जो है कोदंड जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द है, पिनाक धनुष का है, सारंग और धनुष का है। ठीक, आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है। अंतर अंदर, अनुलोम प्रतिलोम, सामिस निरामिस, आचार अनाचार। इसमें साफ साफ देखिए दिख रहा है अंतर का अंदर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ये विलोम शब्द सही नहीं है। ठीक, अंतर का विलोम जो होता है ये आपको क्या होता है, बाह्य होता है। ये होता है बाह्य। ठीक, और उसके बाद आपको अंदर जो है, अंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बाहर। बाहर हो जाएगा। और सभी बी अनुलोम का प्रतिलोम ये भी सही है, सामिस का निरामिस ये भी सही है, आचार का अनाचार ये भी सही है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या है। अमित शब्द का विलोम आपको है, ऑप्शन ए कह रहा है कि सुमित, बी परिमित, सी नमित और डी विनीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी परिमित। परिमित जो है अमित शब्द का विलोम है। ठीक, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन कीजिए। कुलांगर शब्द जो है उसका उचित वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन देखिए ए में दे रहा है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, अपने देश का नाश करने वाला व्यक्ति, अपने समाज का नाश करने वाला व्यक्ति, अपनी संतान का नाश करने वाला व्यक्ति। तो कुलांगर जो होता है ये होता है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, क्या कहते हैं, कुलांगर। ठीक, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन ए कह रहा है वैमनस, बी वैमनस, सी वैमनस्यता और डी विमनस्यता। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको हो जाएगा वैमनस। वैमनस जो है आपको शुद्ध शब्द है, लेकिन वैमनस ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, उसके 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है। ए प्रणाम, बी पृथक, सी प्रागण, डी परिणति। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिणति। अगला क्वेश्चन है आपको 9 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है।
नाव का प्रयोज्य ऑप्शन ए कह रहा है कि नौका, बी जलयान, सी तड़ांग, डी तारिणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर के आपको सी जो है नाव का प्रयोज्य शब्द नहीं है। देखिए नाव का प्रयोज्य शब्द क्या क्या है, नौका है, जलयान है, तारिणी है, उसके बाद आपको पोत हो जाएगा, ठीक, उसके बाद बेड़ा हो जाएगा, बेड़ा के बाद आपको जल पात्र हो जाएगा, ठीक, जल पात्र, उसके बाद आपको जलयान बता ही दिए। ये इतना जो है नाव का प्रयोज्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए शमशान, बी वयस्क, सी श्राप, डी पाश्विक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो है वयस्क जो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, ठीक। देखिए शमशान गलत है, क्योंकि शमशान जो लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है शमशान, ठीक, इसलिए ये गलत हो जाता है। श्राप जो है हिंदी में शाप लिखा जाता है, शाप। उसके बाद पाश्विक भी गलत है, आपको पाश्विक कैसे नहीं लिखा जाएगा, पाश्विक कैसे लिखा जाता है, पाश्विक, ठीक, इसलिए ये जो है वयस्क सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा। व्यक्त का विलोम क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है लुप्त, बी विजय, सी समष्टि और डी तम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लुप्त। लुप्त जो है व्यक्त का विलोम है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है गौरव शब्द का विलोम है। गौरव शब्द का विलोम ऑप्शन ए कह रहा है लघु, सी लाघव, बी चेतन, डी वीर। राइट आंसर हो जाएगा 12 के आपको ऑप्शन नंबर सी लाघव, ठीक। देखिए लघु का आपको विलोम हो जाएगा दीर्घ, सब हम लोग डिस्कशन भी करते चलेंगे, बताते चलेंगे आपको। देखिए उसके बाद चेतन का है आपको विलोम जड़ हो जाएगा, ठीक। अब वीर क्या हो जाएगा आपको कायर। वीर का विलोम क्या होता है कायर, ध्यान में आपको रखना है। निम्नलिखित में से संकर शब्द है। संकर शब्द कौन है भाई, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अलमारी, बी पोस्टकार्ड, सी रेलगाड़ी, डी प्लेटफॉर्म। संकर शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो हिंदी और किसी अन्य भाषा के शब्द को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे रेलगाड़ी है, ये आपको रेलगाड़ी जो है राइट आंसर सी हो जाएगा रेलगाड़ी। इसमें क्या है कि रेल जो है ये इंग्लिश शब्द है, ठीक, ये इंग्लिश शब्द है, और गाड़ी जो है ये आपको हिंदी शब्द हो जाता है, ठीक, गाड़ी जो है हिंदी शब्द हो जाता है, इसलिए रेलगाड़ी जो है संकर शब्द का उदाहरण है, ठीक। आगे है किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए माधव, केशव, रामा, बी राकेश, महादेव, त्रिनेत्र, सी कह रहा है देव, सूर, अमर, और डी कह रहा है अजर, हर, अबुपति। लेकिन राइट आंसर इसका आपको ऑप्शन सी होगा देव, सूर, अमर। क्या होगा देव, सूर, अमर। देखिए देवता का पर्यायवाची जो होता है देव, सूर, अमर होता है, और शंकर का जो पर्यायवाची होता है देखिए इसमें अलग अलग आपको मिला दिया है। शंकर का पर्यायवाची जो होता है ये आपको होता है महादेव, महादेव, उसके बाद त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, अगला हो जाएगा चंद्रमौली, चंद्रमौली, उसके बाद है आपको भैरव। ये जो है सब शंकर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक, जो कि तीनों में अलग अलग मिक्स कर दिया है, इसलिए आपको सही आंसर हो जाएगा सी देव, सूर, अमर, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है। उद्वर्तन शब्द जो है ये उबटन का तत्सम रूप है, ठीक। हिंदी में देखिए सॉरी हिंदी बोल रहे हैं हल्दी, हल्दी का तत्सम शब्द होता है, हल्दी का तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हरिद्र हो जाता है, ठीक। हल्दी जो है ये आपको तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा हरिद्रा, हरिद्रा, ठीक, हरिद्रा हो जाएगा। उसके बाद आपको काजल का, ये काजल जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा कजल, कजल, कजल जो है इसका तत्सम शब्द है, ठीक। उसके बाद आपको आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 16 से 20 जो क्वेश्चन कह रहा है ये आपको गद्यांश के रूप में पढ़ करके उत्तर देना है, जो कि ये बिल्कुल आसान होता है। देखिए गद्यांश में कह रहा है कि तथागत के प्रमुख शिष्य आनंद ने एक दिन तथागत के भिक्षु संघ को अंतिम उपदेश देने की बात कही। यह उपदेश
सब तथागत को चुभा, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी संघ का नेता बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने शिष्यों से कभी भी कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने अनंत को बताया कि अब वह अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में नहीं है। शोकाकुल आनंद ने उनसे पूछा कि अब संघ के लिए क्या उचित है। गौतम बुद्ध ने आनंद को समझाया कि अपना रास्ता स्वयं खोजो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी आत्मा की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ। धर्म और विनय का उपदेश ही भक्तों का पथ प्रदर्शन करेंगे। वर्षा मास की समाप्ति पर तथागत वैशाली लौट आए। लिच्छवियों के प्रति तथागत का स्नेह भाव था, इसलिए तथागत ने उन्हें अपना भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप दिया था। इसमें आपको 16 नंबर इसमें पूछ रहा है कि शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ये बिल्कुल आसान है। शोकाकुल शब्द संधि विच्छेद पूछ रहा है तो ऑप्शन ए कह रहा है आपको शोका प्लस कुल, बी शो प्लस काकुल, सी है शोकाकु प्लस ल, डी है शोक प्लस आकुल। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 16 के डी राइट आंसर हो जाएगा, शोक प्लस आकुल। ठीक, शोकाकुल के संधि विच्छेद है। 17 नंबर है लिच्छवियों को भिक्षा पत्र स्मृति स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था। देखिए इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 17 के ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव था, इसलिए भिक्षा पत्र स्मृति स्वरूप दिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि तथागत का समानार्थी शब्द क्या है। तथागत का समानार्थी शब्द जो है ये बुद्ध है। तथागत का समानार्थी क्या है, बुद्ध है। ऑप्शन नंबर आपको सी इसमें दे रहा है। ठीक, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है तथागत अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 19 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तथागत निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है तथागत और आनंद के बीच कौन सा रिश्ता था। तो जो हम लोग अध्यांश पढ़े उसमें साफ साफ दिया गया है आपको। 20 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तथागत और आनंद के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता था। ठीक, हिंदी हम लोग देख लीजिए 20 क्वेश्चन। अब सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर्स मिलाकर के टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। अभी फ़िलहाल को हम लोग देख लें, अभी फ़िलहाल में जो है आपको झारखंड है। ठीक, राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक, और दूसरा नंबर पर कौन हो जाएगा, ये तो प्रथम नंबर पर आपको झारखंड है, और दूसरा नंबर पर यदि पूछ जाएगा तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा। ठीक, क्या हो जाएगा, उड़ीसा। कोयले भंडार के और उत्पादन के संबंध में अमीर राज्य दूसरा नंबर पर है उड़ीसा। उसके बाद कोयला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। पहला लिग्नाइट, उसके बाद दूसरा जो होता है एंथ्रासाइट, और तीसरा होता है आपको बिटुमिनस, ठीक, और चौथा होता है पीट कोयला। ठीक, एंथ्रासाइट सबसे जो ये शुद्ध कोयला माना जाता है इसको। ठीक, और लिग्नाइट को क्या बोला जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। ठीक, देखिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपको है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये जमुई जिला में स्थित है। कौन, नागी बांध। आगे हम लोग देख लेते हैं ये जो नागी बांध है। देखिए नागी बांध के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। नागी बांध स्पेशली आपको प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, पक्षी अभ्यारण्य का भी मान्यता इसको मिल चुका है, और फिलहाल में ही रामसर साइट का भी दर्जा मिल चुका है नागी और नकटी को। ठीक, उसके बाद बांका में क्या है भाई, तो बांका में आपको मंदार झील है। ये पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। मंदार झील कहाँ है, बांका में। काकोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में। काकोलत जलप्रपात आपको है नवादा में। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है अधिकारों से संबंधित प्रावधान, बी उद्देशिका, सी एकीकृत न्यायपालिका, डी संसद के संबंधित प्रावधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। ठीक, देखिए प्रस्तावना को N.A. पालिकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र भी कहा था। प्रस्तावना को N.A.
पालकी वाला नाम ध्यान पर रखिएगा, NA पालकी वाला। क्या कहा था? ये आपको कहे थे संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को कहे थे, NA पालकी वाला। ठीक, प्रस्तावना जो है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 32 को भी इसी के साथ हम लोग और देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा था। ठीक, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य है? देखिए 2020 का एक करंट है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2020 का है तभी नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि उसमें 2020 के क्वेश्चन पेपर में जो हम बता रहे हैं 2017 के करंट अफेयर भी पूछा हुआ है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते चलना है। 24 के आपको कह रहा है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री बचाव योजना, बचत योजना, बी राष्ट्रीय महिला कोष, सी महिला समृद्धि योजना और डी जवाहर रोजगार योजना। आपको राइट आंसर हो जाएगा 24 के राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, महिला समृद्धि योजना। ठीक, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 के आपको डी हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सिंचाई का निरीक्षण, बी ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण, सी वनावरण का निरीक्षण, उसके बाद डी राष्ट्रीय राजमार्गों का वृक्षारोपण का निरीक्षण। राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 ईस्वी में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 27 के डी, आयुष्मान खुराना, 2020 के करंट अफेयर से ये। अगला है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? देखिए ये मीर कासिम जो था मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर में। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, मुंगेर में जो है मीर कासिम ने गोला बारूद की भी फैक्ट्री लगाया था। क्या चीज़ की फैक्ट्री लगाया था? गोला बारूद की भी फैक्ट्री लगाया था। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है? 29 के आपको ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा आपको 29 के सी जम्मू कश्मीर, ये जो है गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ पाई जाती है। इसके बाद मीणा जो है आपको राजस्थान में पाया जाता है। मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक, उसके बाद पलियार जो है केरल में। पलियार जो कहाँ पाया जाता है? पलियार जनजाति केरल में। ठीक, भील भारत के सबसे बड़ी जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपको 30 नंबर, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है? ऑप्शन है सहेली केंद्र के रूप में, बी मित्र केंद्र के रूप में, सी सहायता केंद्र के रूप में और डी सखी केंद्र के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा 30 के ऑप्शन नंबर डी सखी केंद्र के रूप में, ये भी करंट अफेयर से 2020 का। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? ऑप्शन ए 74, बी 361, सी 123 और डी आपको 61। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी होता है, 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 361 में क्या है भाई, हम लोग देख लेते हैं। 361 में होता है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेष संरक्षण। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेष संरक्षण होता है अनुच्छेद 361 में। उसके बाद अनुच्छेद 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद की स्थापना। अनुच्छेद 74 में क्या है? तो मंत्री परिषद की स्थापना। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग 123 के क्या होता है? तो 123 में होता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? देखिए
32 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीव। ठीक, क्या हो जाएगा? दमन और आपको दीव हो जाएगा। ये लिंगानुपात सबसे कम था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है। यदि आपको केवल राज्य के बारे में पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा। केवल राज्य में पूछेगा लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है तो हरियाणा, और सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा तो सबसे अधिक हो जाएगा आपको केरल में। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन है, 2020 ईस्वी में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए यूएई, बी इजराइल, सी दक्षिण कोरिया, डी चीन। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 34 क्वेश्चन कह रहा है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? पूछता है क्वेश्चन, बार बार देखिए, ये भी इसमें पूछ दिया है। चरक किस राजवंश के शासन से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। राइट आंसर होगा डी कुषाण वंश। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फुले, सी विवेकानंद, डी राजाराम मोहन राय। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 35 के 1815 में किए थे राजाराम मोहन राय ने। कब किए थे? 1815 में। ठीक, कहाँ किए थे? तो ये किए थे कलकत्ता में, कलकत्ता में ये किए थे। वहीं ब्रह्मा समाज के भी किए थे कौन? ये आपको किए थे राजाराम मोहन राय ने। कब किए थे भाई? तो ये किए थे आपको 1828 में ब्रह्मा समाज के। ठीक, ब्रह्मा समाज। उसके बाद आर्य समाज के किसने किया था? आर्य समाज किया था 1875 में दयानंद सरस्वती ने। 1875 आर्य समाज के किए थे दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज के किए थे 1875 में ज्योतिबा फुले। 1873 में किए थे कौन? सत्यशोधक समाज के किए थे ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, इसको मनरेगा भी बोलते हैं, इसके तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 80 दिन, बी 100 दिन, सी 120 दिन, डी 60 दिन। राइट आंसर बी हो जाएगा आपको 100 दिन। प्रत्येक महीने में आपको कम से कम 100 दिन का आपको रोजगार प्रत्येक साल उपलब्ध कराना होता है मनरेगा के तहत। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? 2020 का है आपको क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईगा स्वियातेक। 38 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? ए भगत सिंह, बी सूर्यसेन, सी मोहम्मद अली, डी जतीन दास। 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार की थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी देहरादून, सी कोयम्बटूर, डी जबलपुर। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। ठीक, देखिए इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? TFRI, TFRI उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान को बोलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जबलपुर में है। उसके बाद यदि आपको पूछ देगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वन शोध संस्थान कहेगा तो जबलपुर, और वन अनुसंधान संस्थान कहेगा, अनुसंधान संस्थान आपको हो जाएगा देहरादून में। ठीक, देहरादून में हो जाएगा। ठीक, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है गन्ना अनुसंधान संस्थान। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है सादिक अली, बी दिलीप सिंह भूरिया, पी के थुंगन समिति, डी डुमरलाल बैथा समिति। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 40 के बी दिलीप सिंह भूरिया समिति। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है? ए सौभाग्य, बी रोशनी, सी प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना, डी उज्ज्वला योजना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौभाग्य।
42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है? ए आतंकवाद, बी दहेज प्रथा, सी अस्पृश्यता, डी जातिवाद। देखिए इसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि आतंकवाद जो है ये वैश्विक समस्या में आता है, ये सब घरेलू समस्या में आता है, देश के अंदर वाला में। देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कह रहा है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो उस टाइम में आपको थे मनोज सिन्हा 2020 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए ब्यास, बी रावी, सी सिंधु, डी झेलम। इसका राइट आंसर है आपको 44 के डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी पे हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? हाइडे स्पीच का युद्ध जो है ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक, ईसा पूर्व में। ठीक, इसके किसके बीच में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध? सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर और पोरस के बीच में। विजय कौन हुआ था? तो सिकंदर इसमें आपको विजय हुआ था। ठीक, सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? पूछता है बाउकफेला। बाउकफेला जो था सिकंदर के घोड़ा का नाम था बाउकफेला। ठीक, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? इसके लिए आपको तो मैप समझना होगा, जो मैप का वीडियो हम डाल दिए हैं सामान्य परिचय बिहार के, वो भी जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पूर्व में हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है किशनगंज, बी भागलपुर, सी कटिहार, डी पूर्णिया। राइट आंसर जो है आपको इसमें ऑप्शन क्या है? ए। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी मंत्रिमंडल, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 के आपको बी, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में पाया जाता है। कितने भाग में पाया जाता है? 3 में पाया जाता है। ठीक, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक, उसके बाद है आपको ये संविधान किस देश के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 47 का डी हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा जो था 2020 में शीर्ष पर था एनीमिया में मुक्त में। 48 है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। ऑप्शन है संविधान के संशोधन में, बी सरकार के निष्कासन में, सी कटौती प्रस्तावों में, और डी नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है। ठीक, और साधारण विधेयक को पारित करने में भी दोनों का अधिकार प्राप्त है बराबर बराबर। ठीक, उसके बाद है 49 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1600 ईस्वी, बी 1602, सी 1628, डी 1664। ये बिल्कुल आसान है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको हुआ था 31 दिसंबर 1600 में। ठीक, 1600 ईस्वी में ये हुआ था आपको। देखिए एलिजाबेथ प्रथम जो थे वहाँ के महारानी थी उस टाइम में। ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में इसमें जो थे 217 साझेदार थे। ठीक, प्रारंभ में इसको क्या कहा जाता था? साहसिक लोगों की मंडली कहा जाता था ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टोबा झील स्थित है। टोबा झील कहाँ है? ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, बी चीन, सी जापान में, कि डी सुमात्रा में। सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमात्रा में। ठीक, ये इंडोनेशिया के जो है सुमात्रा टोबा झील जो है ये इंडोनेशिया के सबसे बड़ी झील है। इंडोनेशिया के सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक, और सुपीरियर झील भी पूछता है, तो सुपीरियर झील सब मतलब कहाँ है, किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। सुपीरियर झील कहाँ है? ये है अमेरिका में, यूएसए में। ठीक, उसके बाद टिटिका का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक, अब विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील ही है।
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं साइंस के क्वेश्चन 25 को जो है पूछा हुआ है, उसमें देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपको 51 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार भौतिकी के लिए तो दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। ऑप्शन ए में दे रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को, बी में मैरी क्यूरी को, सी आइजक न्यूटन को, डी मैक्स प्लांक को। 51 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 1903 में आपको दिया गया था रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, ठीक, 1903 में। उसके बाद 1911 में दिया गया था, ये रेडियम के शुद्धिकरण के लिए दिया गया था और पोलोनियम की खोज के लिए। ये जो दिया गया था ये फिजिक्स में दिया गया था रेडियो 1903 में, और उसके बाद यहाँ जो था केमिस्ट्री में दिया गया था 1911 में, ठीक। पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई? 52 नंबर क्वेश्चन है, मूली एक स्थानांतरित है। ऑप्शन है जड़ के, तना के, पत्ती के, फल के। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपको, जड़ के। देखिए मूली जो होता है ये आपको तुर्क रूपी जड़ है। कौन रूपी जड़ है? तुर्क रूपी जड़ है, तुर्क रूपी जड़ है, ठीक। उसके बाद गाजर जो होता है, गाजर ये शंकु रूपी जड़ है, शंकु रूपी ये जड़ है। उसके बाद शलजम क्या होता है? तो शलजम जो होता है कुंभी रूपी जड़ है, शलजम क्या है? कुंभी रूपी। कुंभी रूपी जड़ है, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछता है क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? ऑप्शन है प्लेग, बी एड्स, सी तपेदिक, डी टिटनेस। 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, एड्स। एड्स जो होता है ये वायरस से होता है, ठीक। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स की राजधानी के रूप में किसे माना जाता है? किसे जाना जाता है एड्स की राजधानी? ये जाना जाता है युगांडा को, क्योंकि भाई यहीं से उत्पन्न हुआ था एड्स रोग, ठीक ना। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? ए गौरैया, बी शेर, सी बकरी, डी मेढक। 54 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरैया जो होता है ये गौरैया होती है जो एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है, ठीक। आहार श्रृंखला हम लोग देख लें। आहार श्रृंखला जो होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आहार श्रृंखला कैसे होती है, ये घास हो गया, घास को कौन खाएगा भाई? तो हिरन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। ये ऐसे ही आहार श्रृंखला बनता है। देखिए 55 का है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ये ऑप्शन ए कह रहा है पेट्रोल, बी वायु, सी कोयला, डी तेल। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वायु जो है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा को समझ लेते हैं हम लोग। गैर परंपरागत ऊर्जा उसको हम लोग कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा जो वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जिससे नवीनीकृत किया जा सकता है। जैसे में कि आपको देखे होंगे सौर ऊर्जा हो गया, समुद्री ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब मतलब नेचुरली जो आप देखते हैं यही आपको गैर पारंपरिक ऊर्जा कहलाता है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। वहीं पारंपरिक ऊर्जा जो है, परंपरागत ऊर्जा चाहे पारंपरिक ऊर्जा, जिसके स्रोत सीमित होता है, जिसको नवीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सीमित समय के लिए है, ठीक। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। कोयला, तेल, ये सब क्या होता है? पेट्रोल, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इस सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि हाइड्रोजन नाभिकों के हीलियम नाभिकों में विखंडन, बी हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन, सी हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, कि डी हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। देखिए इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन नाभिकों का जो होता है हीलियम नाभिकों में संलयन होता है, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं? 3R देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बी रीड, रेगुस्टर, उसके बाद राइट आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। कोई भी चीज़ का आपको बिजली खपत हो गया, उसको कम करिएगा तो पर्यावरण संरक्षण है ना हुआ, कम करना रिड्यूस का मतलब। उसके बाद रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना। कोई भी चीज़ को उपयोग करने लायक है तो उसको पुनः उपयोग कीजिए, वो भी पर्यावरण संरक्षण में हो जाएगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। रिसाइकल, ठीक, रिसाइकल का होगा दोहराना। कोई भी चीज़ को फिर से दोबारा उपयोग करिए, चाहे दोबारा उसको दोहराइए, रिसाइकल हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन होगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल जाने जाते हैं? ऑप्शन है अनुवांशिकी में, कि बी जैव विकास में, कि सी शारीरिक क्रिया विज्ञान में, कि डी सांख्यिकी में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपको राइट आंसर 58 के ए, अनुवांशिकी में जाने जाते हैं ग्रेगरी जोहान मेंडल। ये मटर के पौधे के लिए इसने अपने प्रयोग के लिए चुना था, मटर का पौधा। ठीक, ग्रेगरी जोहान मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है आपको 59 नंबर। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन ए कह रहा है CO2 एवं CH2, बी CO एवं CH4, सी कह रहा है SO2 एवं NO2, डी CO एवं SO2। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 59 के सी, SO2 एवं NO2 हो जाएगा। ठीक, अम्ल वर्षा का pH जो होता है 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है अम्ल वर्षा का pH। ठीक, यदि वहीं कृत्रिम वर्षा को हम लोग बात कर लेते हैं तो ये किसके कारण होता है? तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ठीक, किससे? सिल्वर आयोडाइड से, आयोडाइड। पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं चल पा रहा है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 60 नंबर है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। ऑप्शन है ओस्टवाल्ड विधि से, कि संपर्क क्रिया विधि से, कि सीसा कक्ष प्रक्रिया से, कि हैबर विधि से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। ठीक, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को 1:3 के रूप में गर्म करते हैं। ठीक, तो उससे क्या बनता है? अमोनिया बनता है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, आलू का कंद एक रूपांतरित है, मूल का, तना का, कि पत्ती का, कि फल का। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 61 के बी। आपको क्या हो जाएगा? ये तना का उदाहरण है। आलू का कंद किसका रूपांतरित रूप है? तो तना का। ठीक, देखिए हल्दी पूछ जाएगा तो क्या चीज़ है? हल्दी, अदरक, केला, ये क्या चीज़ है? हल्दी, अदरक और केला, ये सभी जो होता है ये प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद तना का। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। प्याज लहसुन जो होता है, ये प्याज लहसुन आपको हो जाएगा सल के कंद। क्या चीज होता है? सल के कंद के उदाहरण है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? ऑप्शन ए नाइट्रेट के रूप में, बी फास्फेट, सी नाइट्राइट, डी ये सभी। 62 को राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नाइट्रेट। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अम्लीय वर्षा से, कि अनाज की उपज से, कि हरित क्रांति से, कि ग्लोबल वार्मिंग से। राइट आंसर डी हो जाएगा आपको, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये सूर्य से निकलने वाली अवरक्त किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है ना, तो इसका अधिकांश भाग वायुमंडल में मौजूद गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी को वातावरण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना जो होता है इसके कारण पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि हो जाता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। तो ये है जलवाष्प, पहले का हो जाता है आपको जलवाष्प, उसके बाद CO2, ठीक, उसके बाद है मीथेन, मीथेन हो जाएगा। उसके बाद आपको ओजोन हो जाएगा, O3 जिसको लिखा जाता है।
उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये आपको ध्यान में रखना। कौन कौन? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है ग्रीन हाउस गैस में आता है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग को प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? आप लोग जानते हो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? देखिए ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1.5 ppm जो होता है 1.5 ppm से आपको अधिक नहीं होना चाहिए फ्लोराइड की मात्रा जल में, जो कि WHO ने ये तय किया हुआ है। ठीक, इससे यदि अधिक होता है तो क्या क्या होगा आपको देखिए, दंत क्षय हो सकता है। क्या हो सकता है? दंत क्षय। उसके बाद अस्थि अपंगता, मतलब हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, विकलांग भी हो सकते हैं। देखिए ये जो है आपको फ्लोराइड की मात्रा जल में सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाया जाता है? ये आपको पाया जाता है पहाड़ी प्रदेशों में। पहाड़ी प्रदेश में जितना भी पेयजल है ना, उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? आपको ऑप्शन ए कह रहा है मेथिल सैलिसाइलेट, उसके बाद बी एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, सी सोडियम सैलिसाइलेट और डी सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 के आपको बी एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, उसके बाद 67 कह रहा है कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल कौन है? तो ए कह रहा है CH3COOH, बी COOH होल स्क्वायर, उसके बाद C6H5OH की CH3COOH। देखिए राइट आंसर 67 के आपको होगा ऑप्शन नंबर सी C6H5OH। ये CH3COOH क्या है? तो ये है आपको एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। पेन को क्या हो गया है यार, एसिटिक अम्ल है। ठीक, CH3COOH। उसके बाद C6H5COOH क्या है? C6 H5 और COOH, ये क्या है? तो ये है बेंजोइक अम्ल। क्या है? बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल है। ठीक, उसके बाद HCOOH कौन सा है? HCOOH ये भी पूछता है। HCOOH ये आपका है फॉर्मिक अम्ल। ये क्या है? फॉर्मिक अम्ल इसको बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ये चींटी के डंक वगैरह में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है ऑप्शन ए कह रहा है कि 16 दिसंबर, बी 16 जून, की सी 23 मार्च, की डी 23 जुलाई। इसमें सभी क्वेश्चन गलत है, ये आपको त्रुटि हो गया है। देखिए ये आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक, ओजोन परत जो होता है ये पराबैंगनी किरणों की रक्षा करता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? ए आभासी और सीधा, की वास्तविक और सीधा, की वास्तविक उल्टा, आभासी और उल्टा। इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, देखिए रेटिना में 2 प्रकार के सेल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन होता है? तो पहला जो होता है एक होता है रोड सेल होता है, और दूसरा का होता है कोन सेल। रोड और कोन सेल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, रोड सेल जो होता है यह प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है। रोड सेल क्या करता है? प्रकाश के तीव्रता का नियंत्रण करता है। और कोन सेल जो होता है प्रकाश के रंग का नियंत्रण करता है, प्रकाश के रंग को निर्धारण करता है। ठीक, प्रकाश के रंग को निर्धारण करता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? ऑप्शन ए गण, कुल, वंश की जाति। 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, जाति। ठीक, चलिए वर्गीकरण का अध्ययन तो क्या बोलते हैं? तो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। वर्गीकरण का जनक किसको माना जाता है? ये अरस्तु को माना जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। हाँ, और आधुनिक वर्गीकरण के पिता यदि पूछेगा ना
तो कार्लिनियस होगा। आधुनिक वर्गीकरण के पिता पूछेगा, इसमें लगा देगा आधुनिक वर्गीकरण के पिता, तो ये लिनियस होगा। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट, बी पोटेशियम सल्फेट, सी सोडियम क्लोराइड, की डी आयरन सल्फेट। राइट आंसर हो जाएगा आपको 71 के सी सोडियम क्लोराइड जो होता है पसीना में होता है। पसीना में क्या होता है, देखा नमकीन लगता है, तो इस नमकीन क्या होता है सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। ठीक, इसमें जल जो होता है, जल देखिए पसीना में खाली नमक नहीं होता है, जल भी होता है ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा 90% जल होता है। कितना परसेंट, यूरिया जो होता है ये आपको 3% होता है। ठीक, और उसके बाद 0 से 2% अन्य खनिज पदार्थ मतलब तत्व वगैरह रहता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होता है। ऑप्शन ए धमनी में, कि बी कोशिका में, सी सीरा में, कि डी सभी में। राइट आंसर हो जाएगा 72 के ऑप्शन नंबर सी, सीरा में जो होता है ये रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह होता है। ठीक, देखिए अशुद्ध रक्त जो होता है ना ये सीरा में होता है। अशुद्ध रक्त किस में जाता है, सीरा में। अशुद्ध रक्त धमनी में, शुद्ध रक्त धमनी में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, कि डी समताप मंडल। देखिए ये जो है वायुमंडलीय परत रेडियो संचार के लिए आयन मंडल उपयुक्त होता है। ठीक, क्षोभ मंडल मौसमीय घटनाएं होता है, आप लोग जानते हैं, बादल वगैरह टकराना, बारिश होना, ये सब क्या होता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में जानते हैं आप लोग को वायुयान उड़ता है समताप मंडल में। ठीक, 74 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ का क्वथनांक दब में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, कि नियत रहता है, कि शून्य हो जाता है। इसका आपको सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि होने से क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। ठीक, 75 नंबर क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पादप कब पूर्ण होता है। ऑप्शन है पृष्ठाधारी, बी समद्विपार्श्वीय, कि सी पार्श्वीय, कि डी शल्कवताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 के ये पृष्ठाधारी होता है द्विबीजपत्री पादप का पर्ण। ठीक, हम लोग देखिए फ्रेंड्स गणित एवं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित मतलब टेल होता है, हेड टेल, सिक्का में दो ही होता है हेड टेल, तो टेल मतलब चित आने की प्रायिकता क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 1/3, बी कह रहा है 1/4, सी कह रहा है 3/4 और डी 1/2। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए मान लीजिए कि दो सिक्का है, उसको एक साथ उछालिएगा तो या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा, या फिर दोनों में हेड हेड आएगा या दोनों में टेल टेल आएगा। ठीक, इसमें पूछ रहा है कम से कम एक चित आने के, तो चित मतलब एक टेल कितने बार में आ रहा है, एक ये हो गया एक बार में, फिर दूसरे के बार में, और फिर इसमें तो नहीं आएगा हेड हेड है, इसमें आ जाएगा आपको एक बार में कम से कम टेल एक सिक्का में, तो 3 बार में आ रहा है। ठीक, तो 3 हो जाएगा। टोटल संभावना कितना है, 1 2 3 4, 3/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। ठीक, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है आज मंगलवार है 79 दिन के बाद क्या होगा। देखिए आज यदि मंगलवार है तो 79 दिन के बाद, देखिए 79 में कुछ नहीं करना है आपको, एक हफ्ता में 7 दिन होता है तो 79 में 7 से भाग दे देना है, 11 7 77, जितना आपको शेष बचेगा दीजिएगा तो 11 मतलब 77 कटेगा तो 9 में 7 घटल 2, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ना है, 3 दिन नहीं 2 दिन, तो मंगल बुध बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा क्या होता है, शाखा होता है कि पत्ता होता है कि जड़ होता है कि फल होता है।
देखिए एक पेड़ में हमेशा आपको जड़ रहना ही चाहिए, तभी उसको हम पेड़ मानेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। यदि ए तथा बी किसी काम को मिलाकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उसे पूरा कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए ऑप्शन द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए ए को यदि क्या कर रहा है, ए द्वारा किसी काम को करने की गति जो है बी से आधी है, तो गति यदि बी से आधी है ए के, तो ये जल्दी मतलब ज़्यादा ये मान लीजिए 54 दिन में समाप्त करेगा काम, तो बी 27 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन डायरेक्ट हम ए को पूछ रहा है, तो ए के हम डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से 54 लिए हैं। ठीक, उसके बाद ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। देखिए ये यदि 14 दिन कर रहा है काम, तो बी 27 दिन में करेगा क्योंकि आधा समय ले रहा है। तो देखिए इसका जो है आपको एलसीएम निकालिएगा तो 54 एलसीएम होगा। 54 एक मर्द में कटेगा, 27 जो है 2 मर्द में कटेगा। अब दोनों को मान लीजिए कि अब कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में, तो हम लोग देख लेते हैं कितना दिन में कर रहा है। ए और बी मिलकर कितना होता है, 2 1 3 हो जाएगा। तो कितने दिन में समाप्त होगा, 18 या 54, ये 18 दिन में समाप्त हो गया। तो हम लोग को आंसर से क्वेश्चन मिल गया कि ऑप्शन द्वारा ही बनेगा, इसलिए आपको राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 54 दिन। ठीक, 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 11 प्रकृत संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए माध्य जो होता है ना, ये बीच वाला होता है। बीच में कौन सा अंक है, बीच में कौन सा अंक है, इधर भी 5 हो गया और इधर से भी 5, तो बीच में आपको 6 बच रहा है, तो यही आपको माध्य हो जाता है। ठीक, तो 6 आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, P गुना Q का मतलब P का पति है। P गुना Q का मतलब Q P का पति है। P प्लस Q का मतलब Q P का भाई है। P ये प्लस नहीं होगा, यहाँ भागा होगा। P भागा Q का मतलब P Q का पिता है। उसके बाद P गुना Q का मतलब, गुना यहाँ नहीं होगा, P माइनस होगा, गुना हो गया शुरू में ही। P माइनस Q का मतलब P Q की माता है। तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक A D के नानी या दादी है को व्यक्त करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए कह रहा है A प्लस बी प्लस सी माइनस डी, बी में A माइनस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, सी में A गुना बी प्लस सी भागा डी। ये जो है बी ऑप्शन आपको राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ सुधार कर लीजिए आप लोग। बी ऑप्शन में A माइनस बी प्लस सी भागा डी है। ठीक, यहाँ बताए थे आपको, ये क्या है, यहाँ भागा है, यहाँ क्या है, भागा है, यहाँ माइनस है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए ये जो है A माइनस बी प्लस सी भागा डी, ये आपको सही होगा। इसलिए देखिए कैसे होगा सही, हम बताते हैं। देखिए P गुना Q का मतलब Q जो है P का पति है। P प्लस Q P का माता है। क्या है, P प्लस Q का मतलब हो गया Q जो है P का भाई है। P भागा Q का मतलब P Q का पिता है। P माइनस Q का मतलब P Q का माता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसके अनुसार सटीक बैठ रहा है। A माइनस बी प्लस भागा डी, तो A माइनस, देखिए P माइनस यहाँ पर कितना है, P माइनस Q का मतलब क्या है, P Q का माता है, तो A B का माता हो जाएगा। फिर B प्लस C कह रहा था, P प्लस Q बराबर क्या हो रहा है, Q जो है P का भाई है, तो सही C B का जो है भाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि C भागा D, तो C भागा D मतलब P भागा Q का मतलब कह रहा है P Q का पिता है, तो C D का वैसे ही ये पिता हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ये जो है डी के दादी या नानी लगना चाहिए। देखिए डी का पिता कौन है, सी है, डी का पिता सी हुआ। पिता के भाई क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, और चाचा के माता जी क्या लगेंगी, या तो दादी लगेंगी। चाचा के माता जी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। तो ये आपको सटीक आंसर बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ भागा है। ठीक, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा। देखिए कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए। पहले तो हम लोग उत्तर दक्षिण कर लेते हैं। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, उसके बाद ये हो गया पश्चिम। कह रहा है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन होगा, ये होगा,
उत्तर पश्चिम जो है दक्षिण बन जाए। ये मान लो कि दक्षिण कह रहा है कि दक्षिण बन गया, ठीक। ये क्या बन जाएगा, दक्षिण। ये हो गया आपको दक्षिण, ठीक। इसके बाद कह रहा है दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए। दक्षिण अब पश्चिम, ये क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम क्या बन जाए, पूरब बन जाए। ये हो गया पूरब। उसके बाद कह रहा है कि इसी प्रकार अन्य भी बन जाए तो दक्षिण क्या बनेगा। तो देखिए पहले तो इसी प्रकार बनाना होगा ना। दक्षिण का ऑपोजिट क्या बनता है, उत्तर बनता है। ये हो जाएगा आपको उत्तर। अब पूरब का ऑपोजिट क्या होगा, पश्चिम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण क्या बनेगा। तो दक्षिण देखिए ये हम लोग को दक्षिण है, तो दक्षिण क्या बनेगा। तो नया तो ये मिला हुआ है, दक्षिण पूरब और उत्तर के बीच में है, तो क्या होगा, पूरब उत्तर बन जाएगा, चाहे उत्तर पूरब बन जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी, उत्तर पूरब, ठीक। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। ये राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको 22 बार याद रख लेना है। एक दिन में घड़ी की सुइयां 22 बार मिलती है। उसके बाद आपको 84 नंबर क्वेश्चन है कि 27, 24, 21 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। देखिए 27, 24, 21, 18, 15, उसके बाद 12, 9, 6, 3, 0, उसके बाद -3। देखिए कैसे होगा, 27 -3 कर रहा है तो 24 आ रहा है, 24 में से 3 घटा रहा है 21 आ रहा है, 21 में से 3 घटेगा तो 18 आएगा, 18 में से 3 घटेगा 15, 15 से 3 घटेगा 12, 12 में से 9, 9 -3 घटेगा 6, 6 -3 घटेगा 3, 3 में से -3 घटेगा तो 0, अब फिर 0 में से -3 घटेगा तो क्या होगा, तो -3 होगा। तो इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, -3, ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है। यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की लंबाई कितनी होगी। देखिए ये मान लीजिए कि घनाभ हो गया आपको, ठीक, घनाभकार रूप में ये तालाब है, ठीक। देखिए इसमें कह रहा है चौड़ाई जो है इसका 20 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है, 18 किलोमीटर जो है ना टोटल आयतन हो गया, पूरा जलाशय से निकाला जाता है, तो जलस्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है। तो नीचे चल जाएगा तो क्या होगा, 15 मीटर जो है इसमें ऊंचाई मिल गया, ठीक। 18 किलोमीटर जो है ये 18,000 किलोमीटर के मीटर बदलने के लिए 18,000। देखिए तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन होता है जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो घनाभ के आयतन कितना दिया है, 18 गुना, आपको किलोमीटर में है तो मीटर में करने के लिए 1000 से गुना करने का, तो 18 गुना 1000 हो जाएगा। उसके बाद लंबाई हमको कितना मिला है, लंबाई निकालना है, ठीक। चौड़ाई कितना है, 20 मीटर है, ऊंचाई कितना मिला हमको, 15 मीटर, ठीक। अब इसको निकाल लीजिए। देखिए ये तो आपको 0 से 0 ये कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 9 18 ये कट जाएगा, 9 मरते हैं 2 से, फिर उसके बाद 15 यहाँ बचा, तो उसके बाद 3 का 9, 3 5 15, उसके बाद 20 5 100 कट गया। एल की लंबाई कितना मिला, और 20 और 3 बचा था, 20 गुना 3 करिएगा तो कितना आएगा, 20 3 60 हो जाएगा। राइट आंसर आपको बी मिल जाएगा, ठीक। राइट आंसर बी हो गया। यहाँ 20 गुना 3 करिएगा ना, 20 3 60, ठीक। वैसे ही हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान है। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि 40 विद्यार्थी हैं, उसमें श्याम के बाईं ओर से 13वां, मान लीजिए 40 विद्यार्थी हैं, श्याम के बाईं ओर से कितना आ गया, 13वां स्थान आ गया। ये कौन है, श्याम है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि तथा नीना का दाईं ओर से 9वां, ये मान लीजिए कि नीना हो गई, दाईं ओर से 9वां स्थान है, ये कौन है, नीना। उसके बाद कह रहा है कि श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, पूछ रहा है श्याम और इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, लेकिन उसके बाद बात कह रहा है कि यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ है, श्याम और निखा के बीच में कह रहा है, श्याम और निखा, नीना के बीच में नहीं। अब कह रहा है कि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ है, निखा जो है नीना के बाईं ओर चतुर्थ,
तो 1 2 3 4, यहाँ कौन सी है, यहाँ कौन सी है आपको नीखा है, यहाँ कौन सी है नीखा है, ठीक, यहाँ आपको नीखा है। अब इसके और इसके बीच में पूछ रहा है कितना बच्चा जो है, टोटल 40। तो ये जो है नीखा नीना के बाईं और चतुर्थ स्थान है, यहाँ हो गया ये नीना हो गई, इसके बाद बाएं और चतुर्थ 1 1 2 3 4 नीखा हो गई। अब पूछ रहा है कि आपको टोटल तो 40 विद्यार्थी हैं, पूछ रहा है कि श्याम और नीखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, इसके और इसके बीच में। तो देखिए यह मान लीजिए कि नीखा को हम दाईं ओर से देखते हैं तो कितना होगा, 9 के बाद 10 11 12, 13वां स्थान, दाईं ओर से 13वां स्थान नीखा हो गई, और बाईं ओर से 13वां स्थान श्याम हो गया। तो श्याम और नीखा के बीच में कितना हो गया, तो 13 और 13 कितना हो गया आपको 26, 13 दूनी का 26, टोटल कितना है 40, 40 में 26 घटाइए कितना होगा, 10 में 6 घटल 4, 3 में से 2 घटल 1, आपको 14 आ रहा है। 14 ऑप्शन में है, 14 ऑप्शन में आपको है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 14, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए, कह रहा है कि 5 10 15 25 40, इसके बाद क्या आएगा। तो 87 का देखिए आपको कैसे हो रहा है, इसमें जोड़ रहा है आपको 5 + 5 क्या हुआ 10, अब 10 अब इसके पीछे वाला जोड़ने लगा, 10 और 5 15, फिर 15 और 10 25, फिर 15 25 40, अब 40 25 जोड़िएगा तो कितना आएगा 65, आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 88 नंबर, यदि √4x + 9 + √4x - 9 - 5 + √7 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है ना 9 बराबर है यहाँ, ठीक, क्या है √4x - 9 बराबर है, बराबर 5 + √x बराबर क्या है 5 + √7 हो तो x के मान पूछ रहा है। इसको देखिए कैसे निकलेगा, आपको बता देते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए ये क्या कह रहा है, √4x + 9 + √4x - 9 बराबर 5 + √7 कब होगा। तो x के मान क्या रखिएगा, तो बाई ऑप्शन हम लेकर चलते हैं, तो हम ऑप्शन यदि 4 रखते हैं x के मान तो क्या होगा, देखिए 4 × 4 करिएगा तो क्या होगा 4 × 4 = 16 + 9, ठीक, 16 + 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 × 4 = 16 - 9 घटाइएगा, यहाँ 4 रखिएगा तो 16 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपको 7 बचेगा, ठीक। इसके बाद 5 + √7 आना चाहिए। देखिए 16 में से 16 9 जोड़िएगा तो √25 हो जाएगा प्लस √7, तो √25 के कितना हो जाएगा मान 5 + √7 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया ना, तो इसलिए सिद्ध हो जाता है कि बी मान 4 जो है ये आपका सही है, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे प्रदर्शित आकृति श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला तो ये आपको ऐसे कर रहा है, मतलब यहाँ पे, ठीक, उसके बाद ऐसे कर रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है तीर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना आया, मान लीजिए कि यहाँ करने में कितना 90 डिग्री बढ़ा रहा है, 90 डिग्री प्लस कर रहा है, तब यहाँ पे आ रहा है तीर। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर रहा है 90, इसके बाद क्या जा रहा है यहाँ, तो 90 + 45 जोड़ दे रहा है, यहाँ से आना उनका जोड़ रहा है 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ करने में कितना कर रहा है आपको 135 डिग्री, 135 डिग्री हो जा रहा है यहाँ से यहाँ करने में, ठीक। उसके बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री कर रहा है, तब जाकर कहाँ हो रहा है आपको सीधे ऑपोजिट इधर हो जा रहा है, ठीक। इसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पर कर रहा है, इसके बाद यहाँ पर कर रहा है तीर, तो 180 डिग्री के बाद 225 डिग्री कर रहा है, ठीक। अब 225 + 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री होगा, ठीक। 225 + 45 जोड़िएगा तो कितना होगा 270 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से 270 डिग्री करिएगा तो कैसे होगा, कितना आएगा, कहाँ आएगा आपको तीर का निशान, आपको आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, तब जा कर के 270 डिग्री होगा। तो ये ऐसा कहाँ पे है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में ही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? पहले तो आपको ताश के बारे में समझना होगा। देखिए 52 वो जो ताश की पत्ती होती है उसमें आपको 4 प्रकार की पत्ती होती है। पहला तो क्या होता है आपको, देखिए एगो होता है लाल पान, उसके बाद काला पान, ठीक, उसके बाद होता है चिड़िया, और उसके बाद होता है ईंटा। क्या होता है? ईंटा। 4 प्रकार के होता है, कितना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद चारों में क्या होता है, 13 को पत्ती होता है। चारों में क्या क्या होता है, 13 पत्ती होता है। 13 चौका 52 हो रहा है टोटल। तो 13 में देखिए कौन कौन होता है। पहले तो होता है सबसे बड़ा आपको एक्का होता है, ठीक, एक्का। उसके बाद बादशाह, बादशाह, बादशाह के बाद बीबी, बीबी, उसके बाद गुलाम, गुलाम, उसके बाद दहल, नहल, अठी, सत्ती, छगी, पंची, चौगी, तिगी, दुगी, इतना ही रहता है, ठीक। टोटल 13 पत्ती, ठीक। तो इसमें से कह रहा है कि फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? चित्र वाले देखिए सब में 13 में चित्र वाला होता है। तो 13 मान लीजिए कि एक्का के 13 को पत्ती है, तो एक्का के 13 में आपको चित्र वाला कौन मान कितना रहता है? बादशाह रहता है, बीबी रहता है, गुलाम, यही 3 चित्र वाला रहता है, ठीक। तो मान लीजिए कि 3 हुआ तो 4 प्रकार के पत्ती थे। 3 चौके 12, 12 का तो ऐसे ही हो गया चित्र वाला, ठीक। तो 3 चौके 12, 12 को टोटल हो गया। 4 प्रकार की पत्ती है तो उसके बाद टोटल पत्ती की संख्या कितना है? 52, ठीक। इसको कटाइएगा तो कितना होगा? 4 3 12, 13 चौका 52। राइट आंसर हो जाएगा आपको 3/13। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं आप लोग। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि B2CD खाली स्थान BCD4, उसके बाद B5CD, BC6D। देखिए इसका आपको हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए B2CD है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? BC3D, BC3D किसमें है? BC3D, ऑप्शन बी हो जाएगा 91 के। और उसके बाद BC3D के बाद BCD4 हो जाएगा। उसके बाद फिर B5CD और BC6D। उसके बाद क्या हो जाएगा? खाली स्थान यदि यहाँ भी रहता है तो क्या होता है? BC, और उसके बाद D7 होता है यहाँ पे, ठीक। ऐसे कर रहा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, ठीक। 92 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपया है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उससे अपनी दैनिक व्यय में यात्रा की कटौती करनी पड़ती है, तब उसके वास्तविक अवधि कितना दिन है? तो इसको भी हम ऑप्शन के द्वारा बाई ऑप्शन बनाएंगे। इसको देखिए कैसे बनेगा। देखिए आपको पहले ही हम ऑप्शन बी ले लेते हैं। जैसे सी से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन समय के अभाव में आपको डायरेक्ट हम आंसर ही लेते रहे हैं 20। दूसरा लीजिएगा तो नहीं आएगा। टोटल 360 रुपया है, ठीक। अब 20 दिन मान लीजिए कि हमको वास्तविक अवधि है, तो कटाइएगा तो कितना होगा? 18 दूनी का 36, ठीक। यदि इसमें कह रहा है कि अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में यात्रा कटौती करनी पड़ती है। यात्रा मान लीजिए कि 4 दिन बढ़ा दिया, तो यात्रा 4 दिन बढ़ाएगा तो 24 दिन होगा, ठीक। तो इसमें अब भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 12 दूनी का 24, 12 तिया 36, 30/2, 15 दूनी का 30। तो 3 रुपया क्या कर रहा है कि उसे अपने दैनिक व्यय में यात्रा की कटौती करनी पड़ेगी, ठीक। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है ना आपको छूट गया है। अपने दैनिक व्यय में 3 रुपये की, 3 रुपया यहाँ होगा, कितना होगा? 3 रुपया होगा। 3 रुपया के यात्रा में कटौती करनी पड़ती है। देखिए हम 20 ऑप्शन लिए थे, 18 यहाँ आया था, फिर उसको 4 दिन बढ़ाया दिन को, तो यहाँ 15 रुपया पड़ दिया। तो 3 अंतर आ रहा है ना, 15 रुपये पहले, 18 रुपये बाद में। तो 18 - 3 करेगा तो 15 आ रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपका ऑप्शन बी सही साबित हो रहा है, ठीक। उसके बाद 93 क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या के 80% का, 75% का, 66.67% का, 25% का मान 600 है, तो उस संख्या का 80% क्या है? ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए 80% का मान आपको कितना आएगा? 80% का मान आपको आएगा, 80% का मान आएगा आपको 4/5,
75% का मान होगा 3/4 और 66.67% का मान लगभग में आएगा आपको 2/3 और 25% का मान आएगा 1/4। इसका मान कह रहा है कि आपको 600 है। सभी का मान कितना है? 600। देखिए तो कटा दीजिए, 4 4 3 3, इसके बाद 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, तो 600 गुना 10 कितना हो गया? 6000 हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसका 80% क्या है? 80%, 80/100 कटाइएगा, 00 कट गया, 8 छक 48, 00 चढ़ा दीजिएगा, ये वाला है, ये वाला 4800 आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का हो जाएगा आपको सही आंसर हो जाएगा 4800। ठीक, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे प्रदर्शित आकृति श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 गो गहरा बिंदु है, इसमें भी एक गहरा बिंदु है, ये जो है खाली खाली है दोनों। यहाँ पे है 2 गहरा बिंदु, एक गहरा बिंदु, यहाँ ऐसे घुमा दिया है ऐसे। ठीक, क्लॉकवाइज अपोजिट साइड में क्लॉक के। ठीक, फिर इसको घुमा करके यहाँ कर दिया है, इसको घुमा करके ऐसे कर दिया है, और फिर इसको घुमाएगा तो कहाँ होगा? यहाँ पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 94 के आपको, ये आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा, ये आपको सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर कौन होगा? ये हो जाएगा। ठीक, कैसे कि यहाँ से भी तो ऐसे घुमाएगा, तो ये वाला आ जाएगा, 2 गो यहाँ, एक यहाँ, और ये खाली खाली है, रंगा रंगा 2 गो गहरा वाला। ठीक, उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रयमूल्य होता है। लाभ गुना 100 बटा में क्रयमूल्य। या लाभ तो कैसे निकलिएगा? 30 मीटर कपड़ा है, एक व्यक्ति 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। लाभ तो हमको मिल गया है 6, ठीक, गुना 100। अब क्रयमूल्य क्या करिएगा? क्रयमूल्य करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, इसमें घटाइएगा तो हमको क्रयमूल्य मिलेगा। 30 माइनस 6 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? आपको 24 मिलेगा। ठीक, तो आपको निकल गया 6 चौका 24, 25 चौका 100, आपको 25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन है 96 से 100 तक आरेख के अनुसार। लिख लीजिए ध्यान से, आरेख आरेख आपको यही है। कुल स्टाफ ये है, कुल स्टाफ ये हो गया, फिर ये महिला हो गया। ठीक, अधिकारी में आपको ये हो गया, महिला में ये हो गया, लिपिक में ये हो गया आपको, महिला में ये हो गया। ठीक, कुल स्टाफ में 150, लिपिक में 80। उसके बाद सब स्टाफ में आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कुल स्टाफ, ये महिला। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? कुल स्टाफ महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो देखिए कुल स्टाफ ये है, ठीक, इसमें पूछ रहा है महिला का प्रतिशत। ठीक, कुल स्टाफ है 360, ये हो गया 360। उसके बाद महिला कितनी है? तो महिला है आपको 150, महिला कितनी है? 150। कुल स्टाफ हो गया आपको 360, परसेंटेज पूछ रहा है तो भाग गुना कर देना है 100 में। इसको आप कटाइएगा 0 0, उसके बाद 3 5 15, 12 3 36। ठीक, ये आपको हो गया। उसके बाद आपको 12 से देखिए 4 3 12, 25 चौका 100, 25 5 125, 125 बटा में 3। इसको आप निकालिएगा तो आपको टोटल आएगा 41.67% आंसर आएगा। 41.67 आपको ऑप्शन में दिया होगा। देखिए आपको दिखाते हैं 41.67 इसमें है ना, देखिए 41.67 ऑप्शन ए में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत, देखिए यहाँ तो ये 40 महिला हो गया, ये टोटल स्टाफ हो गया। ठीक, तो पुरुष जो है टोटल माइनस महिला करना पड़ेगा। पुरुष के निकालने के लिए टोटल माइनस महिला, तो टोटल कितना है? 110 है, और महिला कितनी है? 40, तब ना हमको पुरुष कर्मचारी निकलेगा, तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रतिशत निकालना है इसको, तो 70 बटा में टोटल 110 है, 110 गुना में 100 कटाइएगा, आप कितना आएगा?
700 बटा में 11 परसेंटेज में आप निकालिएगा इसको तो 63 पॉइंट आपको आएगा कितना 63.64%। ठीक 63.64% आपको आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन 63.64 यहाँ दे रहा है ना, देखिए ऑप्शन डी में दे रहा है। ठीक वैसा ही पूछ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन कि लिपिकीय स्टाफ एवं महिला कर्मचारियों में अंतर कितना है। लिपिकीय स्टाफ एवं महिला कर्मचारी देखिए 150 तो यहाँ टोटल है, लिपिकीय स्टाफ में महिला कर्मचारी 80 है, तो दोनों के अंतर पूछ रहा है। तो लिपिकीय पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी का अंतर निकालना होगा ना, तो 150 माइनस 80 करिएगा, 150 माइनस 80 तब पुरुष का निकलेगा, तो कितना आएगा पुरुष 70 आएगा। ठीक उसके बाद आपको महिला कर्मचारी कितना है, महिला कर्मचारी आपको हो जाएगा 80 माइनस 70 करिएगा तब आपको निकलेगा। जब 80 माइनस 70 करिएगा तो महिला लिपि कर्मचारी निकलेगा, तो कितना आपको हो जाएगा 80 में 70 घटाइएगा तो कितना होगा 10,000। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक देखिए ऑप्शन में आपको दिया होगा। ठीक 80 माइनस 70 करिएगा तो कितना होगा आपको 10,000। ठीक 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल स्टाफ और महिला का सन्निकटता अनुपात कितना होगा। कुल स्टाफ और महिलाओं का सन्निकट अनुपात कितना होगा, तो कुल महिला जो है आपको कितना है, देखिए बता रहे हैं कुल स्टाफ जो है आपको 360 है, महिला कितना है 150 है, इसका अनुपात निकाल लेना है 360 अनुपात 150 कटाइएगा तो कितना आएगा 12 3 36 3 5 15 12 अनुपात 5 आपको आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 अनुपात 5। ठीक 100 नंबर क्वेश्चन है अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर बताना है। देखिए फिर वहाँ हमको चार्ट में जाना होगा। देखिए टोटल पुरुष अधिकारी को पहले हम लोग निकालेंगे, टोटल पुरुष अधिकारी को निकालिएगा तब आपको 360 उसके बाद माइनस 150 महिला को घटाना होगा। ठीक तब आएगा आपको 210, कितना आएगा 210। उसके बाद अधिकारी पुरुष को निकालने के लिए आपको करना होगा 110 यहाँ पे 110 माइनस 40 महिला को घटाना होगा माइनस 40, तो कितना आएगा आपको ये आपको आ जाएगा 70। ठीक गैर अधिकारी पुरुष, तो गैर अधिकारी पुरुष कैसे निकलेगा, टोटल आपको 210 इसको फिर माइनस 70 इसको घटाना होगा, 210 माइनस 70 बराबर कितना आएगा आपको आंसर 70,000 में है, तो 70,000 हो जाएगा। ऑप्शन कितना में दिया है 70,000 किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है आपको राइट आंसर 70,000। ठीक देखिए उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये जो 100 क्वेश्चन है सबका सब हम क्वेश्चन डिस्कशन करा दिए, सोल्यूशन करा दिए। अब हम अपना बारे में बता रहे हैं कि हम इसमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। देखिए टोटल हम जो क्वेश्चन किए थे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इसलिए हम 90 क्वेश्चन किए थे, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जिसमें कि मेरा 83 क्वेश्चन जो था सही था। ठीक उसके बाद 7 क्वेश्चन मेरा गलती हो गया था। ठीक ना उसके बाद मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। यदि ये वीडियो आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फॉरेस्टर का भी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कशन वाला वीडियो लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का नई भर्ती के बारे में बात कर ले हम लोग, तो देखिए 2024 में जो है फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आने वाला है, इसलिए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए, जो कि बहुत ही कम समय आपको देगा एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।